नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि हम कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। हमें कैसे पता चलेगा ये स्टॉक अच्छा है या बुरा, या फिर हमें स्टार्टिंग से कैसे पता करें कि स्टॉक को एनालाइज भी करना है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों के माइंड में आती है कि हमें कैसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो रेवेन्यू न कमाता हो। आप सबसे मेन तो यही है, आपको यही ध्यान देना है कि कंपनी का कॉन्सिडेंटली रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है या नहीं, कहीं वो स्टैग्नेंट तो नहीं हो गई है, क्या वो रेवेन्यू जनरेट करने में सामर्थ्य है कि नहीं, क्या वो फ्यूचर में रेवेन्यू बना पाएगी। सारी चीज़ें ना रेवेन्यू से काफ़ी कनेक्टेड है, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वही तो मेन है। अगर कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रहा है तो फिर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है। ये सबसे मेन बात है। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। कंपनी के रेवेन्यू को देखिए, रेवेन्यू में क्या चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी स्टॉक्स को लेके कि स्टॉक में हम इन्वेस्ट हमें करना है कि नहीं। जब आप सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सारे नंबर्स को देखेंगे और एक दूसरे से जोड़ देंगे, तब आपको पता चलेगा ये स्टॉक यहाँ पे वीक है या स्ट्रांग, क्या ये हमारे खरीदने लायक है, क्या हमारे प्लान में फिट बैठ रहा है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। जो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जिस स्टॉक के बारे में, वो है यहाँ पे श्यामा कंप्यूटरॉनिक एंड सर्विस कंपनी के बारे में। देखिए, जब भी आप पैसा डालते हैं ना, आप किसी शेयर्स में पैसा नहीं डालते, आप एक बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है। देखिए, स्टॉक्स खुद से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। कंपनी जिस तरह परफॉर्म करेगी उसी तरह उस कंपनी के जो स्टॉक हैं प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो जब बिजनेस अच्छा चलता रहेगा तो शेयर प्राइस भी ऊपर चलती रहेगी। अगर बिजनेस ही ठीक से नहीं चल रहा है तो स्टॉक कैसे ऊपर जाएंगे, आप खुद सोचिए। देखिए, काफ़ी जो पुराने स्टॉक्स है जिनके प्राइस काफ़ी बड़े, जैसे एचयूएल हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गए, और जैसे और भी एचयूएल की कंपनी से डॉक्टर रेड्डीज हो गए, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर बिजनेस में अगर आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, ये सारे स्टॉक ने एक अपना नाम बना लिया है। देखिए, ऐसे तो नाम बनाया नहीं है, उन्होंने बिजनेस को एकदम इतना प्रोटेक्ट कर दिया अपने बिजनेस से कि कोई भी बाहर आके उनको हार्म नहीं कर सकता। तुरंत उनकी जो उनका मोट है, वो मोट उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया उनके बिजनेस का। और वो ना हमेशा काम करते रहते हैं। जिनके मैनेजमेंट है काफ़ी स्ट्रांग है, वो अपने बिजनेस को कोई भी सिचुएशन में वीक नहीं होने देते। चाहे वो कोविड हो या फिर एक गिरता हुआ बाजार, आप देख ही रहे हैं लोगों के माइंड, अगर प्राइस उनके शेयर्स की गिर रही ना, तो भी उन्होंने ऐसा अपना एक इमेज बनाया है, गुडविल बनाया है कि लोग इसको अवसर समझते हैं। सोचते ये तो अपॉर्चुनिटी है कि इतने अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं, हम उठा लें। लोगों उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है ना, उनके मैनेजमेंट ने इस अव्वल दर्जा का काम किया है, क्योंकि आज लोग उसको एक कहते हैं कि ये तो ब्लू चिप स्टॉक है, इसको खरीद लो, ऐसे होता है। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्टॉक खरीदे तो पहले खुद एनालाइज करें, क्या वो अभी भी ग्रोथ है उस बिजनेस में या नहीं। ये देखना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जो आज हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक में, कि ये स्टॉक किस तरह यहाँ पे रेड फ्लैग है पूरी तरह से। देखिए, स्टार्टिंग से ही रेड फ्लैग था। अगर आप तो भी आप इसको इग्नोर करके आपने खरीदा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं मात्र 4 रुपए का रह गया है। अपने फेस वैल्यू से भी गिर के नीचे आ गया है। बुक वैल्यू 10 की, मतलब ये बहुत नीचे आ गया, एकदम पैनी स्टॉक बन चुका है ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे इसके मार्केट कैपिटल को, मात्र 4 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। आप देख रहे कितना छोटा है ये कंपनी। सोचिए, 10 करोड़ का भी नहीं रह गया, मात्र 4 करोड़ का ये यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल रह गया है। अगर आप देखेंगे कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे नजर डालिए, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है। यहाँ पे कंपनी 1 रुपया भी कमाने में सामर्थ्य नहीं दिख रही है, वो कमा ही नहीं पा रही है। तो भी लोग, अभी देखो स्टॉक पी क्या है, 38 का है। 38 का मतलब हाई है ना, जितना कमाने में उससे ज़्यादा लोग देने के लिए तैयार है, तो मतलब हाई है ये। अभी भी लोगों को लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो हम खरीद के निकल जाएंगे। यही तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर पैसा कमाने का, और बहुत सारे हम यहाँ से रिच हो सकते हैं। ऐसा देखिए, कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं, और बीच वाले तो बिल्कुल नहीं हो, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे। 2 लोग होते हैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले। एक नॉविस रिटेलर जो अभी भी मार्केट में आया है, उसे नहीं पता, बस पैनी स्टॉक सुना है, एक ने बता दिया हाँ हमने खरीदा, हमारे इतने पैसे बन गए, वो डाल देगा, एक वो डालेगा। दूसरा जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जिन्हें ये बड़े इन्वेस्टर्स को जो है, वो जो नॉविस रिटेलर, उनके पैसे खाने का मौका मिलता है। जो बड़े रिटेलर्स होते हैं जिनके पास जो यहाँ पे बहुत सारा पैसा, जो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर इंडिविजुअल जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास करोड़ों को पैसे होते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअली पैसा डालते हैं,
वो ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालेंगे, प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा। जब बड़ा अमाउंट इसके अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्राइस तुरंत फट से ऊपर जाएगा। देखिए ये काफ़ी छोटा स्टॉक बन गया है, तो ये कितना ऊपर जाएगा आपको पता है? ये समझ लीजिए चला गया 5 रुपया। अब इसी में ना ये बन जाएगा यहाँ पे 7 to 8% का ऊपर जा सकता है। परसेंटेज वाइज इतना दिख जाएगा, क्योंकि छोटा बन चुका है काफ़ी ना, तो थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो परसेंट वाइज ये बड़ा दिखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लोगों के आंखों में आ जाएगा, अरे प्राइस तो बढ़ रहा है, परसेंटेज देखिए कितना हो गया, अरे हम भी जाएंगे 20 पैसा लेके निकलेंगे तो हमारे पैसा अच्छा बन जाएगा। जब आप यही चीज़ करते हैं, जैसे ही आप अंदर जाते हैं और रिटेलर्स यहाँ पे क्या, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो जो नॉविस रिटेलर्स है सोचता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, और पैसा डालेगा, अरे नीचे आ रहा है डाल देता और ऊपर जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको बदलना होगा। देखिए आपके हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम करेंट जो शेयर प्राइस है हम उसको हिला सके, इतनी सामर्थ्य आपके और हमारे अंदर नहीं है। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर ही है। तो आप क्या करिए, उनके बस पद चिन्ह पे चलना है, आपको ज़्यादा नहीं करना, उनसे ना 2 कदम पीछे होके चलिए। तो जहाँ वो पैर रख रहे फट से आप पैर रखिए, लेकिन हाँ पैनी स्टॉक में नहीं, पैनी स्टॉक से तो आपको दूर रहना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, वो बेच के आपको चले जाएंगे तो आप किसको बेचेंगे? आप तो सोचिए आप किसको बेचेंगे? आप ना गिरता रहेगा, 4 पे गया, जब ये 3 पे आएगा सोचेंगे बेच देता हूँ। तो आपके जैसे ही, आपके और हमें जैसे ही जो नॉविस रिटेलर वही आके स्टॉक को खरीदेगा कि अरे गिर रहा है, 4 रुपए से गिरा, मैं खरीद लेता हूँ, ऊपर जाएगा तो फिर से हम खरीद लेंगे। यही माइंडसेट की वजह से वो पैनी स्टॉक में बस रिटेलर्स फंसते जाते हैं और कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अब इनके डेट यहाँ पे 0 है कंपनी के। देखिए डेट 0 है वही ठीक है, क्योंकि कंपनी वैसी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, अगर डेट भी रहता तो अभी से सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखती है यहाँ पे। चलिए नीचे आते हैं, इनके यहाँ पे सेल्स को देखते हैं, कंपनी कितना सेल कर रही है। ये कंपनी क्या है, साल भर में जो उनका प्रोडक्ट है वो बेच के कितना अर्निंग करती है वो चीज़ है। तो कंपनी अगर आप सेल्स देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कंपनी शून्य में है, कंपनी नेगेटिव में। बस 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा कंपनी, या तो कंपनी में 0 है या तो नेगेटिव है। आप देखिए क्या ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है? क्या ये चीज़ जो यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है, सोचिए 1 करोड़ भी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, 1 करोड़ का भी, सोचो क्या आप इसको, ये जो 4 रुपया लेना भी डिजर्व करती कंपनी? आपको लगता कंपनी बहुत कम कमा रही है? ये 4 रुपये के जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है, क्या कंपनी ये 4 रुपये का भी शेयर प्राइस डिजर्व करती है, जबकि इसका शून्य में है? बिल्कुल नहीं ऐसे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है जो मैनिपुलेशन से भी ऊपर जाते हैं, या तो मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म करे या तो मैनिपुलेशन से। और मैनिपुलेशन से तभी ऊपर जाएगा जब उसमें बड़े इन्वेस्टर और प्रमोटर्स हो। जैसे ही पब्लिक आएगा तो प्राइस को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि जब, और 2 ही बात है, क्यों ही मैनिपुलेशन करना, वो तो पब्लिक को बेच चुके हैं, वो तो निकल ही जाएंगे। इसलिए जब तक उनको प्राइस को मैनिपुलेट करना रहता है अपने हिसाब से, तब तक वो पब्लिक को इन्वेस्ट नहीं करने देते, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं होने। देखो यहाँ पे कितने हैं, 99.9, मतलब पूरा 100% के पब्लिक के पास आ गया है। लेकिन पब्लिक में भी जहाँ तक है अभी पब्लिक आप देख रहे हो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, कि मात्र 2000 लोग ही हैं अभी इसमें। हो सकता है बड़े लोग आए हों अभी इसको आप देख सकते हो, प्राइस को मैनिपुलेट करना आसान है। अब उनके लिए ज़्यादा उनको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्राइस में क्या करना होता है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, डेसिमल में भी अगर प्राइस ऊपर गया ना तो तुरंत एग्जिट ले सकते हैं। देखो ये क्या है आप जानते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं सर्किट के साथ। क्या करते हैं, 2 लोग आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं, उतने में सर्किट लग जाता है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं। जब प्राइस ऊपर गया तब वो यहाँ पे रिटेलर्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली रिटेलर्स इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होंगे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अब देखो इनकी कंडीशन क्या है, ये देखो 0 0 0 0, हर जगह सिर्फ 0 दिख रहा है। कंपनी 1 रुपया भी कमा नहीं रही है। उसके बॉटम लाइन की हालत देखो क्या हो गई है। देखिए जब तक ऊपर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे उनका जो रेवेन्यू है उससे, अगर उनके कोर बिजनेस से जब तक कुछ नहीं निकलता, तब तक यहाँ भी आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आने के लिए ऊपर से चीज़ें आनी ज़रूरी है। जब तक यहाँ से कुछ नहीं आएगा, जो इसका यहाँ पे ऊपर वाली लाइन देख रहे हो, जब तक इसमें कुछ नहीं होगा तब तक बॉटम लाइन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप देखेंगे इनके बैलेंस शीट वो भी पूरी तरह से खाली है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिजनेस का सिर्फ ढांचा बना के रख दिया गया है। अगर इसका ये जो, अगर आप इसका हाईएस्ट देखेंगे, लाइफ टाइम हाई देखो शेयर का क्या है, देख लो जब से ये लिस्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट हुआ था, यहाँ पे कितना इसका हाई है, देखो हाई क्या है 8.89 है। मतलब इसका हाई को इसने कभी टच नहीं किया। जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई है इसको कभी वापस आकर प्राइस ने टच तक नहीं किया, सोचा ही नहीं प्राइस ने ऊपर जाने के बारे में। आप देख रहे हो एक बार भी उसने सोचा कि हाँ हम ऊपर चले जाते, नहीं, प्राइस ऊपर नहीं गई है एक बार भी। इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। देखिए सर्किट कैसे लगा हुआ है,
पूरी तरह से सर्किट लगा हुआ है। क्या आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी चाहिए? कभी भी नहीं, मत सोचो। आपको ऐसे स्टॉक्स में सोचना नहीं चाहिए। देख रहे हो दिसंबर 2015 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 17.69 की, देख रहे हो, लेकिन अब पूरी तरह से पब्लिक की इसमें आ चुकी है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनके बैलेंस शीट को, तो आपने देख लिया पूरी तरह से कि पूरी तरह से इनका बैलेंस शीट यहाँ पे खाली है। अब कैश फ्लो में आप कैसे उम्मीद रख सकते हो जब उनका प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पूरी तरह से खाली है, तो कैसे आप सोच सकते हो कैश फ्लो में कुछ देखें? यहाँ भी कुछ भी नहीं है, कंपनी में कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कंपनी सिर्फ खोखली हो चुकी है। और इसके अंदर 1 रुपये का आप हम बता रहे ये 1 रुपये डिजर्व नहीं करता ये शेयर। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, हमारा जो परसेप्शन है शेयर को लेके, हम कह रहे हैं कि इधर से 1 रुपये डिजर्व नहीं करता। बहुत से लोगों के लिए स्टॉक अभी भी हीरा होगा। लोग सोच रहे होंगे इसके अंदर हम इन्वेस्ट करके अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालना मतलब फंसने के बराबर है। आप देखिए वॉल्यूम्स, देखिए ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, किस तरह ये वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। क्या ये वॉल्यूम्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे एक भी फाइनेंशियल आइटम ने आपको कहा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को अच्छा बना देगा? क्या यहाँ पे एक भी आइटम्स ने आपसे ऐसा कहा कि स्टॉक में कुछ भी अच्छा है? देखिए यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर तो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका रिस्क है, वो आपका परसेप्शन है, वो आपका ओपिनियन है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमारे नज़रिए में स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रहा है, वो हमने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। देखिए स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा अर्निंग लेना चाहते हैं, आप नए हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए कंपनी सेल्स कितना कर रही है, क्या उसके सेल्स में ग्रोथ है? मतलब हर साल सिर्फ इतने, अगर ये 45,000 करेगी तो फिर 45 का सिर्फ करेगी तो वो भी अच्छी बात नहीं ना। धीरे धीरे ग्रो करना ज़रूरी है, एक ही जगह रुक के कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, यहाँ पे उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि उसके कोर बिजनेस से पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात होता है। जब कंपनी कोर बिजनेस से पैसा जनरेट करती है ना, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर उसके आप देखिए अदर इनकम, आप अदर इनकम पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ से भी काफ़ी बार मैनिपुलेट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी जितना कमा रही है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, क्या उससे ज़्यादा कहीं अदर इनकम से पैसा तो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा आ तो आ रहा है कहाँ, कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में देखिए कि कंपनी कैपेक्स कर रही है कि नहीं, कंपनी जो रेवेन्यू सेल किया है क्या वो उसका कितना % पैसा भी आना बाकी है कि पूरा पैसा आ गया है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, हर एक चीज़ को बारीकी से एनालाइज करिए तब इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।